नमस्कार, मुद्दा ग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो कांग्रेस की फजीयतें और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने का सपना देखते हैं, तैयारियां लगातार करते हैं, लेकिन असफल नजर आते हैं। वहीं अब उनके सहयोगी और हमदर्द कहे जाने वाले भी अब उनसे सवाल करने लगे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीएमसी की। टीएमसी के एक अखबार में ये छापा गया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी उपयुक्त नहीं है। जो बात आज तक बीजेपी कह रही थी, वो अब कांग्रेस के सहयोगी कहने लगे हैं। ऐसे में राहुल गांधी जो अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ये अब उनके जो सहयोगी या मित्रगण कहें, वो खुद अब उससे सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए शायद राहुल गांधी उपयुक्त नहीं है। प्रधानमंत्री चेहरा कौन होना चाहिए, तो इस पर उनका कहना है कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाना चाहिए। चलिए इस विषय पर चर्चा करेंगे विस्तार से और आपको बताएंगे इसके मायने। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अंकित। अंकित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अंकित, मुद्दा बेहद ज्यादा गर्म हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ममता बनर्जी अब केंद्र का चेहरा बनना चाहती हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या बंगाल के हालात, बंगाल में जीत ये तय कर सकती है कि केंद्र के लिए भी वह एकदम चेहरा उनका सही रहेगा, सफल हो सकता है? देखिए, इस बात के अलग अलग मायने हैं और इसको दो तीन नज़रिए से हम देख सकते हैं। पहली बात तो ये कि जब बात की जाती है, कई नेता, कांग्रेस के बड़े नेता कहते हैं कि 24 में नरेंद्र मोदी को हराना, भाजपा को हराना तभी आसान होगा जब महागठबंधन हो और तमाम जो देश भर की विपक्षीय पार्टियां हैं वो एक साथ आकर काम करें। जी। लेकिन ये संभव कब होगा इसका भरोसा नहीं है, क्योंकि फिलहाल आप राज्यों की बात करें, यूपी चुनाव आ रहा है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, सपा बसपा अलग चुनाव लड़ रही हैं, और उसके अलावा बिहार में आरजेडी एक अलग ही अपना वो बना के रखी है, और बंगाल में भी कांग्रेस ने उम्मीदवार ज़्यादा नहीं उतारे, लेकिन साफ सुथरा गठबंधन वहाँ पर भी हमको दिखाई नहीं दिया। साउथ की बात करें, दक्षिण भारत की, तो वहाँ पर भी इसी प्रकार की समस्याएं हैं और अभी कांग्रेस का खुद का मसला नहीं सुलझ पा रहा है पंजाब में, राजस्थान में। तो अब बात 24 में महागठबंधन की अगर करते हैं तो बहुत मुश्किल होगा ये सब करना, क्योंकि सभी पार्टियों को अभी 2-3 साल के भीतर भीतर जो है वो एक हो जाना और 24 के लिए खड़ा हो जाना बड़ा मुश्किल काम है। और मेरे ख्याल से खुद की फजीहत हो जाएगी सभी तमाम पार्टियों को, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री पद के लिए कौन उपयुक्त है कौन नहीं है, इसकी बहस लगातार जारी है। फिलहाल जब जिस तरह से टीएमसी ने अपने लेख में लिखा जी। कि राहुल गांधी जो है वो बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, ममता बनर्जी उपयुक्त है, तो कांग्रेस ने ही इस पर बयान दे दिया कि ये तो बीजेपी को सपोर्ट करने वाली बात कह दी आपने और हम इससे बिल्कुल असहमत हैं। राहुल गांधी बहुत ही उपयुक्त और बहुत ही अच्छे नेता हैं। तो अब यहाँ पर बात हो रही है कि विपक्ष के एक होने की 24 के लिए, विपक्ष तो 24 से पहले ही, यूपी चुनाव से पहले ही और बाकी तमाम राज्यों के चुनाव से पहले ही अलग अलग बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अंकित, देखिए, अगर कांग्रेस की बात कर लें, हम मध्य प्रदेश की बात करें, जो हालात हुए, सिंधिया कमलनाथ की रार बिल्कुल चली। राजस्थान की बात कर लें तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में रार चली। वहीं पंजाब के भी हालात कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल और अगर आप केंद्र की अगर बात कर रहे हैं, तो केंद्र की जिस तरह से तैयारी कर रहे थे, जो आपने बताया, छोटी छोटी पार्टियां बेहद ज़्यादा हैं और बड़े छोटी छोटी पार्टियों के चेहरे निकल कर सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में जो सहयोगी, जिन सीढ़ियों के बलबूते पर राहुल गांधी सोच रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर काबिज हो जाऊंगा, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप तो हो नहीं पाएंगे, आप इस लायक नहीं है अभी। कुछ शब्द दूसरे हैं, लेकिन बात यही कहना चाहिए बिल्कुल टीएमसी बिल्कुल, ने। बात तो उनकी साफ तो सुथरी क्या यही है। लगता है आपको कि नेतृत्व में बिल्कुल फेल है? अपनी ही पार्टी में, जहाँ जहाँ अपने राज्य में सरकार आई, वहाँ नहीं संभाल पाए। अब जो सहयोगी हैं वो भी उनके खिलाफ ही बोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं नहीं, दिक्कत एक ही है उसके पास कि उसके पास नेतृत्व नहीं है। अगर अच्छा नेतृत्व होता तो गठबंधन के लिए भी तैयारी करता, और अच्छा नेतृत्व होता तो मोदी का विकल्प भी होता। हर चीज़ का जवाब और हर सवाल का जवाब, हर समस्या का जवाब कांग्रेस में एक ही है, और वो है नेतृत्व की कमी कांग्रेस में। अब देखिए, जिस प्रकार से पंजाब का जो मसला हुआ आपने बताया, मध्य प्रदेश का जो आपने बताया, राजस्थान का आपने बताया, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तीनों, अभी तो ये 3 दिनों का शरीर है, फिर चल नहीं पा रहा है, तो तीनों ने मिलकर भी जो है वो सॉल्व नहीं कर पाए समस्या को, और आज नौबत आ गई है कि मेरे ख्याल से इस्तीफा मांग लिया गया अमरिंदर सिंह का। इस तरह की दिक्कतें आ गई हैं। तो कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसकी कमी पर तो बड़े बड़े व्याख्यान दिए जा सकते हैं, बड़ी बड़ी जो समस्या है लोग बताते आए हैं, और ये सालों से बात, इस पर समाधान क्या है?
समाधान की बात कोई नहीं करता है। G23 जो है कांग्रेस का एक धड़ा है, वो अलग अपनी कहानी लिए चल रहा है। उसका कहना है कि नेतृत्व में बदलाव की बहुत अधिक ज़रूरत है, जल्द से जल्द बदलाव कर दिया जाना चाहिए, वरना 24 में हम 19 से भी बुरा जो है वो हमारा हाल हो जाएगा। अब उनकी बात मानी नहीं जा रही है, सोनिया गांधी अपनी बात चला रही हैं, बिल्कुल अंकित, इस राहुल तरह गांधी के हालात नजर आ रहे हैं। 2024 में तस्वीरें और भी ज्यादा खराब यहाँ पर हो सकती बिल्कुल। हैं कांग्रेस की। लेकिन एक सवाल निकल कर सामने आता है अंकित। बिल्कुल। देखिए, अभी अध्यक्ष पद छोड़ा 2019 के बाद राहुल गांधी ने, उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली। ऐसे में अभी भी लगातार कुछ एक धड़ा ऐसा भी है जो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की बात करता है और कहता है कि राहुल गांधी को नेतृत्व करना चाहिए। लेकिन उनके सहयोगी और सभी लोग, ज्यादातर पार्टी के लोग भी ये कहते हैं कि नेतृत्व की कमी है, राहुल गांधी नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में जो व्यक्ति अपनी पार्टी, अपनी राज्य सरकारें और अपने ही घर में नेतृत्व नहीं कर पा रहा है, क्या लगता है पीएम पद की बागडोर के लिए वो उपयुक्त है? माफ करिएगा, देखिए कांग्रेस की बात की जाए, आपने बताया कि एक धड़ा ऐसा भी है जो राहुल गांधी को अभी भी सपोर्ट कर रहा है, उनको उनके सहायता कर रहा है कि आप जो है वो नेतृत्व संभाली कांग्रेस पार्टी का। एक धड़ा उनका विरोध भी कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज साफ समझ में आती है, जो सपोर्ट कर रहा है राहुल गांधी का, उनके पास कोई ऑप्शन है क्या और राहुल गांधी के अलावा? जो विरोध कर रहा है वो कह रहा है कि गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं आना चाहिए। आप बताइए, उस विरोधी गुट ने कभी दूसरा नाम सामने रखा? बिल्कुल अंकित, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। देखिए, आपने कहा कि कोई और चेहरा, देखिए क्या ये सबसे बड़ी नाकामी की वजह नजर नहीं आती है कांग्रेस में? आपके पास कई दिग्गज नेता है, सचिन पायलट नाम ले सकते हो, उभरते हुए नेता हैं, या कई और भी दिग्गज युवा नेता हैं आपके पास। आप दूसरों को मौका क्यों नहीं देते हैं? क्या ये परिवारवाद जो चला आ रहा है कांग्रेस के अंदर, वो पनपने नहीं दे रहा है कांग्रेस पार्टी को, आप उसकी लुटिया डुबा रहा है? देखिए, परिवारवाद तो खैर कांग्रेस में है ही समस्या, इसमें सवाल जवाब और कोई बात करने की जरूरत नहीं। पूरा देश जानता है, कांग्रेस तक जानती है इस चीज को कि परिवारवाद जो है वो अंदर तक फैला हुआ है। अब G23 ने कभी विरोध तो वो लंबे समय से कर रहे हैं कि गांधी परिवार से इतर कोई अध्यक्ष हो, लेकिन आज तक उन्होंने कोई नाम सजेस्ट नहीं किया, अपने ग्रुप में से भी नहीं किया और आउट ऑफ ग्रुप में से भी नहीं किया कि आप इनको बना दीजिए, उनको बना दीजिए, आप पायलट को बना दीजिए, या फिर आप मध्य प्रदेश से इस नेता को ले आइए, या फिर आप दिग्विजय सिंह को बना दीजिए, इन्हें बना दीजिए। कभी कोई ऑप्शन नहीं दिया। अब कांग्रेस के पास ऑप्शन हो बनने का, ठीक है, वो हमें ढूंढना पड़ेगा। हम मीडिया वाले बताते रहे कि आप इन्हें बना दीजिए, नहीं, हमारी बात नहीं मानी जाएगी ना। कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा व्यक्ति जिसमें नेतृत्व की क्षमता हो, उसे आगे आने का मौका नहीं दिया जा रहा है। रोकना चाहूंगा, लेकिन कांग्रेस का ये भी इतिहास रहा है कि अगर कोई ऑप्शन बनता भी है, कोई चेहरा उभरता भी है, तो उसे कांग्रेस पार्टी दबा देती है, दबा दी जाती है। ऐसे में ये समय तो देखना ही था, ये तो इतिहास चला आ रहा है कांग्रेस का। बिल्कुल, देखिए 2004 के मामले में भी यही हुआ था। जब मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो इसी आधार पर बनाया गया था कि वो राहुल गांधी के लिए कल से समस्या पैदा नहीं करेंगे। वो अभी चुनाव जीत गए हैं, उन्हें बना दिया जाए, वो बिल्कुल एक गुड़िया की तरह काम करते रहेंगे। राहुल गांधी को कभी से कल से तकलीफ नहीं आनी चाहिए। ये सोनिया गांधी का उस समय तक की सोच थी। अब लेकिन सोनिया गांधी ये नहीं जानती थी कि 2024 तक भी राहुल गांधी जो है वो इमेच्योर ही रहेंगे, वो मैच्योर हो ही नहीं पाएंगे। अगर उन्हें पता होता 2004 में कि यार 20 साल बाद भी यही स्थिति होनी है राहुल गांधी की, आज बच्चे हैं वो कल भी बच्चे रहेंगे, तो मेरे ख्याल से मनमोहन सिंह जी की जगह पर कोई और जो है, मेरे ख्याल से प्रणब मुखर्जी या फिर कोई और नेता प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होता उस वक्त, और 2004 का प्रधानमंत्री जो हमने देखा दो बार, वो शायद कोई और चेहरा होता। अगर सोनिया गांधी को पता चल जाता पहले, या फिर उन्हें पहले ही एहसास हो जाता कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 2024 तक राहुल गांधी जो है वो इमेच्योर रहेंगे, उनमें नेतृत्व की क्षमता पैदा ही नहीं होगी। अब सोनिया गांधी ने बिल्कुल नहीं सोचा था, उन्होंने सोचा था अगले चुनाव तक राहुल जो है वो मैच्योर हो जाएंगे, वो नेतृत्व की उनमें क्षमता जो है वो डेवलप हो जाएगी 2009 तक नहीं तो 24 तक तो हो ही जाएगी। अब लेकिन वो सोचती रह गई और ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन अंकित, यहाँ सवाल एक और उठता है। देखिए, पीएम पद पे आपने मनमोहन सिंह को बनाया और अध्यक्ष के तौर पे आपने सोचा कि निखर जाएंगे धीरे धीरे राहुल गांधी, लेकिन फेल हो गए। अब जो समय चल रहा है, कांग्रेस के साथ जो नाव डूबती जा रही है, अब पीएम पद के आप ख्वाब छोड़ दीजिए, किसको बनाया जाएगा, वो सवाल अभी बहुत दूर है। क्योंकि अभी आती हुई क्या दूर तक कांग्रेस का यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है, जीत का कोई भी चांस नहीं लग रहा है। लेकिन अध्यक्ष पद, नेतृत्व जो अभी कांग्रेस को बहुत ज्यादा जरूरी है, उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।
लेकिन कांग्रेस है कि अपने परिवार से बाहर जाना नहीं चाहती, तो क्या लगता है वापसी कर पाएगी या बस खत्म कांग्रेस का काम? देखिए, कांग्रेस का काम, कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, अब बिल्कुल सिरे से खत्म करना, सिरे से नकार देना थोड़ा मुश्किल होगा अब। नहीं लेकिन नहीं, जनता नकार रही है। हाँ, जनता, ये वोट, ये जो बिल्कुल सीटें बिल्कुल मिलती हैं ये बता रही हैं। देखिए, आप देखिए, मैं हालात देखिए। एक साफ साफ सुथरी सी बात है, 2019 में राहुल गांधी खुद चुनाव हार गए लोकसभा का अमेठी से। और आप ऑप्शंस के तौर पर बात करें, दिग्विजय सिंह बड़े दिग्गज नेता है, वो भोपाल से चुनाव हार गए, सिंधिया चुनाव हार गए। बताइए, इससे बुरा दिन इससे क्या बुरा होगा दिन क्या कांग्रेस के होगा लिए? कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब चुनाव हार जाता है, वो खुद अनसेफ थे, उन्हें खुद को पता था 2-2 सीट से, इसीलिए तो उन्होंने नामांकन भरा था। वो खुद उनको पता था वायनाड थोड़ा सेफ है अमेठी के मुकाबले, लेकिन अमेठी से जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी जो नाम और उनकी जो छवि है वहां पर, उसके हिसाब से वो उसको मेंटेन करना चाह रहे थे, लेकिन वो खुद चुनाव हार गए। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका चुनाव हार जाता है तो आप एक्सक्यूजेस की तो कोई बात ही नहीं है कि आप वहां से चुनाव हार बिल्कुल, गए। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित आपका तमाम जानकारियां जनता के सामने रखने के लिए और बारीकी से इस पहलू पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ। देखिए, शीर्ष नेतृत्व की कमी है, अध्यक्ष चुनाव हार रहे हैं, अमेठी जो उनकी पुरानी सीट थी वो अगर नहीं बचा पा रहे हैं तो बड़ा सवाल तो उठता है। टीएमसी ने जो बयान दिया है इसको गलत नहीं कह सकते हैं, सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। हालात ये बयां करते हैं। खुद अपनी सीट अगर राहुल गांधी नहीं बचा पाए, जो पुरानी सीट थी, जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, वहां से हार जाते हैं, तो क्या गारंटी है कि नेतृत्व और प्रधानमंत्री पद के लिए ऐसे व्यक्ति को चेहरा बनाया जाए? लेकिन कांग्रेस की जो नाव डूब रही है उसके जिम्मेदार भी राहुल गांधी ही हैं, क्योंकि अगर उनको लग रहा है कि उनसे नेतृत्व नहीं संभल रहा है, सोनिया गांधी को अगर ये बात अभी तक समझ में आ रही है, तो या तो वो खुद चाह के पार्टी की लुटिया डुबा रहे हैं, क्योंकि नया चेहरा अब चाहिए कांग्रेस को अगर बचना है तो। बिल्कुल, लेकिन जिस बिल्कुल। तरह के हालात हैं, ना ही कांग्रेस के पास कोई चेहरा बचा है और ना ही कांग्रेस परिवारवाद से बाहर आना चाहती है। तो ये मुद्दा बेहद ज़्यादा इस समय गर्म है। ऐसे ही गर्म मुद्दे हम आपके लिए लगातार लेके आते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।